अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 2 डिविजिबिलिटी थ्योरी इन दी इंटीजर हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर ए में वो ये कहता है द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज एदर ऑफ द फॉर्म 3k और 3k प्लस 1। वो ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी इंटीजर का स्केयर लेते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं 3k और 3k प्लस 1 की फॉर्म में। ये हमने प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर आर ए एंड क्यू सच दैट a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। वो ये कह रहा है कि एक कोई भी वैल्यू है, उस वैल्यू को वो वैल्यू 3 पे डिवाइड होती है तो सम कांस्टेंट जो q है वो सम क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट वैल्यू मीन कोई भी मल्टीप्लाई करे 3 के साथ तब वो a को डिवाइड करती है तो उसकी 3 स्टेटमेंट हो सकती है। या फिर उसमें रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या फिर रिमाइंडर 2 आएगा। ये बाय एल्गोरिथम डेफिनेशन के जरिए हमें लिखा है कि अगर एक कोई भी वैल्यू है वो 3 पे डिवाइड होती है तो वो यहाँ उसका रिमाइंडर 0 आएगा, मीन के a इज इक्वल टू 3q की फॉर्म में होगी वो वैल्यू। या फिर उसका रिमाइंडर 1 आएगा, मीन के वो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 की फॉर्म में होगी। यहाँ पे उसका रिमाइंडर 2 आएगा, या वो क्या होगी वैल्यू a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 की फॉर्म में होगी। फॉर एग्जाम्पल a 6 है तो q हमारे पास 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 होता है। मीन के क्वेश्चन इसमें 2 आ जाएगा, इसमें जो रिमाइंडर है वो 0 है। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 7 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 होता है। मीन के इसमें भी क्वेश्चन है वो 2 है, वो रिमाइंडर कितना है वो 1 है। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 8 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 होता है। 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 होता है। मीन के इसमें भी q की वैल्यू 2 ही है, लेकिन इसमें जो रिमाइंडर है वो भी 2 है। मीन के a जो कोई भी वैल्यू है वो उसकी 3 फॉर्म हो सकती है, यहाँ पर उसका रिमाइंडर 0 या रिमाइंडर 1 या फिर रिमाइंडर 2 हो सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन वैल्यू को जिन वैल्यू में रिमाइंडर 0 आता है। फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 9, 12 ऐसी वैल्यू जिसमें रिमाइंडर कितना आता है 0 आता है। मीन के वो वैल्यू 3 पे डिवाइड होती होंगी। इफ a इज इक्वल टू 3q मीन के वो तमाम हमने वैल्यू ली जिनमें रिमाइंडर कितना आता है 0 आता है। हमने कह लिया इफ a इज इक्वल टू 3q, जो a है वो 3q के बराबर है। q कहाँ से बिलोंग करता है, वो इंटीजर में से बिलोंग करता है। मीन के वो कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। हमने स्केल ले लिया दोनों साइडों पे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। a स्केयर इज इक्वल टू 3q का स्केयर आ जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ a स्केयर इज इक्वल टू 9q स्केयर। इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूंगा क्योंकि मुझे 3k और या 3k प्लस 1 की फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है। तो इस इक्वेशन में मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो मैं लिख सकता हूँ a स्केयर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्केयर। अब 3q स्केयर इज इक्वल टू मैं कहता हूँ वो k के बराबर है, वे k इज इक्वल टू 3q स्केयर। जो k है वो हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू है तो मैं लिख सकता हूँ 3q स्केयर की जगह मैं k की वैल्यू पुट कर दूंगा तो a स्केयर इज इक्वल टू 3k आ जाएगा। फॉर मैंने अब लेके चला था q इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3q मीन के वो तमाम वैल्यू जिनमें रिमाइंडर 0 आता है q की वैल्यू में चेंज कर दूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, वो a की वैल्यू क्या होगी वो चेंज होती जाएगी। हमने वो तमाम वैल्यू ले ली किसमें हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है 0 आ रहा था, उसमें तमाम वैल्यू को किस फॉर्म में लिख दिया 3k की फॉर्म में लिख दिया। मीन के वो तमाम जो वैल्यू होंगी 3, 6, 9, 12, 15, 18 अप टू सो ऑन वो तमाम वैल्यू 3 की मल्टीपल में लिख सकता हूँ। तो अब मैं लेके चलूंगा वो वैल्यू किसमें रिमाइंडर कितना आता हो, वो रिमाइंडर 1 आता हो। इफ a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 मैंने वो वैल्यू ले ली जिसमें रिमाइंडर हमारे पास 1 आता होगा। q हमारे पास क्या है, कोई भी इंटीजर वैल्यू है तो मैंने ले लिया टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। a स्केयर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्केयर, इसका स्केयर मैं ओपन करूंगा तो a स्केयर इज इक्वल टू 9q स्केयर प्लस 6q प्लस 1 लिखा जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो लास्ट स्लाइड में जो लास्ट क्वेश्चन आई थी वो आई थी a स्केयर इज इक्वल टू 9q स्केयर प्लस 6q प्लस 1। हमने इसका स्केयर का फार्मूला ओपन किया था। अब मुझे इस इक्वेशन में से मुझे 3 कॉमन लेना है क्योंकि मुझे यहाँ 3k या 3k प्लस 1 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। तो अगर मैं इन दो वैल्यू में से 3 कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास लिखा जाएगा a स्केयर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q का स्केयर प्लस 2q प्लस 1।
अब मैं कहता हूँ वेयर लेट k इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q, मीन के जो k है वो 3q² प्लस 2q के बराबर है। जो k है वो हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी, तो मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन, इस वैल्यू की जगह मैं k की वैल्यू पुट कर दूंगा तो a² इज इक्वल टू 3k प्लस 1 की फॉर्म में लिखा गया। मीन के हमने वो तमाम वैल्यू ले ली जिसमें रिमाइंडर 1 आता होगा, मीन के 3q प्लस 1 ऐसी तमाम वैल्यू जिसमें रिमाइंडर 1 आता था उसको मैंने 3k प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया। फॉर एग्जांपल जो 4 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद हमारे पास 16 है, ऐसी तमाम वैल्यू जो हमारे पास जिसमें रिमाइंडर 1 आता है तो उस तमाम वैल्यू को मैं 3k प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर उसका मैं स्केल ले लूँगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3k प्लस 1 की फॉर्म में। तो अब मैं वो वैल्यू लेता हूँ, वो तमाम वैल्यू जिसमें रिमाइंडर हमारे पास 2 बचता होगा। इफ़ a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्यों हमारे पास क्या है वो कोई भी इंटीजर वैल्यू है, तो मैं इसका स्केल लूँगा टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। a² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्केयर। इसका स्केयर मैं ओपन कर लूँगा, a² इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 4 आ जाएगा। अब मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a² इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इन तीन वैल्यू में से 3 कॉमन आ रहा है, इन तीन वैल्यू में से मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो मैं लिख सकता हूँ a² इज इक्वल टू 3 इंटू 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो मैं कहता हूँ वेयर 3k इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1, मीन के जो ये वैल्यू है 3q² प्लस 4q प्लस 1 ये हमारे पास k के बराबर है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी वो आएगी a² इज इक्वल टू 3k प्लस 1। हमने अब वो तमाम वैल्यू ले ली जिसमें रिमाइंडर हमारे पास 2 आता था, मीन के 5 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 14 हो गया, ऐसी वैल्यू जिसमें रिमाइंडर हमारे पास 2 आ रहा था उसको भी मैंने 3k प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया। मीन के अब वो तमाम वैल्यू जो 3 पे डिवाइड होती होंगी वो 2 फॉर्म में लेके जा सकती हैं, या 3k या 3k प्लस 1 की फॉर्म में। ये हमने प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया। वेयर द स्केयर ऑफ एनी इंटीजर इज एदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3k और 3k प्लस 1, ये हमने प्रूव कर दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए समझ आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।